योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बलिया के लोगों के लिए बयान दिया। अब ऐलान हो गया है कि उनकी जीप काट के लाइए, 5 लाख का इनाम देंगे। उसको उसी लहजे में जवाब मिलेगा। बलिया के गरिमा का छीनहरण कर रहा, अब तक मंत्री बना हुआ है। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। ये उनके वचन नहीं है, ये मोदी और योगी के वचन। अगर हिम्मत है तो दोबारा बलिया में पैर रख के दिखाए कि मैं कह रहा हूँ मीडिया के सामने, अगर ये बलिया में घुसता है, मैं रह गया तो सबसे पहले जूता मैं चलाऊंगा उस पे। सबसे पहले तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके अपने गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। मैं भाजपा का सदस्य हूँ, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भाजपा की सरकार से कहता हूँ कि मैं भाजपा की सदस्यता से खुद इस्तीफा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान जो अब उन्हें ही दिक्कत में फंसा रहा है। उन्होंने बयान दिया कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर आक्रोश दिख रहा है और करणी सेना इसके खिलाफ मुखर होकर उतर चुकी है। करणी सेना के नेताओं ने ऐलान किया है कि जो भी संजय निषाद की जीप को काट के लाता है उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। लखनऊ के लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से इसे देखते हैं। जिस तरीके से ऐलान किया गया है योगी सरकार के एक मंत्री के कि इनको ऐसा कर दीजिए, हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? वो बलिया है। बलिया का इतिहास पढ़ने के लिए बकवास नहीं, बलिया का इतिहास शिक्षा में मिलेगी। अब तुमको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। जब तुम हाई स्कूल फेल पास हो तो तुम्हें शिक्षा का ज्ञान कहाँ है? डॉक्टर हैं, हाई स्कूल कहाँ पे? रिसर्च किए हैं। किस यूनिवर्सिटी के रिसर्च होल्डर है? जरा वो यूनिवर्सिटी तो सार्वजनिक कर दे भाई। ज्ञान का मापदंड का महिमा मंडन तो डिग्री करती है ना, तो डिग्री में पीएचडी है। आप डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर पहले तो जिस समय आप डॉक्टर बने उस समय तो हाई स्कूल पर डॉक्टरी मिल जाती थी। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ ऐलान कर दिया गया कि जीप काट के लाइए 5 लाख देंगे, इस तरीके से मंत्री के लिए जो योगी सरकार में मंत्री है मौजूदा सरकार में, उसके लिए ऐलान करना ये सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं उस तत्वों के खिलाफ, उस संगठनों के खिलाफ, उनके भाषाओं के खिलाफ, उनके फरमान के खिलाफ मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं जो संविधान में उनका मंत्री पद है, मैं उस कैडर का वेलकम करता हूं। लेकिन अगर वो कैडर कमजोर बन जाए तो जब कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम ना दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। अब तक तो हैरत हो रही है कि जोगी जी मुख्यमंत्री है। अगर हम सड़क के लोग जान गए कि इसने बलिया के दहलीज का छीनहरण किया है, बलिया के शहादत का छीनहरण किया है, बलिया के परंपरा का छीनहरण किया है, तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि अब तक ये जोगी सरकार क्या कर रही है, अब तक मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, अब तक इसके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अब तक गृह मंत्री क्यों नहीं अब तक सस्पेंड हुआ? इसका मतलब कि आप संविधान से खेलना चाहते हैं, आप देश के सद्भाव से खेलना चाहते हैं, किसी के शहादत से खेलना चाहते हैं। हम लोग, मैं अवांछनीय तत्व के समर्थक नहीं हूं, लेकिन सवाल पूछना एक विपक्ष होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, परंपरा का रक्षा है, संविधान का रक्षा है, सद्भाव का रक्षा है, देश की एकता का रक्षा है। सवाल मेरा है कि अगर आप या तो बता दो कि इतिहास का कोई डाटा इस बात का पुष्टि करता है कि बलिया के लोग आजादी के जंग के खिलाफ थे, तो या तो तुम साबित कर दो, तो या तो तुम मंत्री बने रहो या तो इस्तीफा देकर हट जाओ। हट जाओ, तुम्हारे कल्याण में यही है। और तुम्हारे जैसा मंत्री, खास ये सरकार, ये जोगी बाबा जेकरा पास शेर का जिगर हो, उसका सिपाही की ये हरकत कि वो बलिया शहादत का उपहास उड़ा रहा है,
बलिया के लोगों का उपहास उड़ा रहा है, बलिया के गरिमा का छीनहरण कर रहा है। अब तक मंत्री बना हुआ है, इससे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बलिया के लोगों के लिए बयान दिया, अब ऐलान हो गया है कि उनकी जीप काट के लाइए 5 लाख का इनाम देंगे, किस तरीके देखते हैं? मैं तो उस व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूं कि बलिया के बारे में ऐसे तुम्हारे दिमाग में कैसे कीड़े घूम गए? तुम अपने परिवार से बता दो, आजादी की लड़ाई में तुम्हारी क्या सहभागिता रही। और मैं तो बलिया के बारे में बता सकता हूं, मैं क्या बता सकता, पूरा दुनिया जानती है। आज बलिया बागी के नाम से जाना जाता है, तो अगर बागी नाम पड़ा तो कहीं ऐसे नहीं पड़ा होगा। निश्चित रूप से बलिया बगावत की होगी। 1857 की क्रांति दुनिया जानती है। मंगल पांडे और चित्तू पांडे की योगदान दुनिया जानती है। और ये 2 कौड़ी के पागल इंसान इस शहादत पे अंगुली उठाता है, जो खुद दलाली करता है, जात की दलाली करता है, राजनीति की दलाली करता है। वह बलिया जैसे क्रांतिकारी लोगों पे अंगुली उठा रहा है। वह किसी जाति पर और धर्म पे नहीं अंगुली उठाया है, पूरे बलिया वासियों पे, उन शहीद लोगों पे अंगुली उठाया है। उसको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये बलिया नहीं पूरे देश के शहीदों का अपमान है। और बलिया में आज से उबाल नहीं है खून में। बलिया बहुत पहले बता चुका है कि बलिया एक अलग पहचान रखता है। अगर कोई जीप काटने की बात कही है तो बिल्कुल सही कही है। कानूनी ढंग से ऐसे नलायकों का जीप काट लेना चाहिए जो सही। कानूनी ढंग से भी तो लड़ाई लड़ सकते हैं, FIR दर्ज करवा दीजिए। वो कानूनी है, किसी का शहीद का अपमान करना कानूनी है, लेकिन जीप काट लेना भी तो नहीं सही है ना। काटा नहीं गया है ना, उसको उसी लहजे में जवाब मिलेगा। उसी लहजे, वो मंत्री हो विधायक चाहे जो भी हो, अगर कोई अपमान करेगा किसी को तो उसके लहजे में ही जवाब देना पड़ेगा। तो यह बलिया है, वो जान ले। अगर हिम्मत है तो दोबारा बलिया में पैर रख के दिखाए कि बलिया के लोग क्या करते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है देश का कि अब तक जो है भाजपा के नेता या उनके सहयोगी दलों के नेता किसी व्यक्ति पर ही कमेंट करते थे या टिप्पणी करते थे, लेकिन अब पूरे क्षेत्र धरातल इस जमीन को, पूरे बलिया को कहा जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण ये उनके वचन हैं, और वो उनकी विद्वता को, कि उनकी मूर्खता को जो है प्रदर्शित करता है। समझ रहे कि नहीं? और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये उनके वचन नहीं है, ये मोदी और योगी के वचन। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मोदी और योगी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो मंत्री बने हुए ना। सबसे पहले डॉक्टर संजय निषाद पर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो जाना चाहिए जितना जल्द हो सके। मैं बलिया का इतिहास उनको बताना चाहता हूं। एक 25 साल का नौजवान एक मंत्री को इतिहास सिखाने जा रहा है। 1857 की प्रथम क्रांति जब जिसका सुर उठा ना, वो बागी बलिया की धरती से उठा, मंगल पांडे और चित्तू पांडे के नेतृत्व में। उसके बाद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की नींव डाली गई, तो मंगल पांडे और चित्तू पांडे के नेतृत्व में डाली गई, और सरकार, ब्रिटिश हुकूमत को किसी ने आंख दिखाया था। इस पूरे देश में उसकी हिमाकत अगर किसी ने की थी ना, तो उसका नाम बागी बलिया है। और जिला जेल को तोड़ करके जितने क्रांतिकारी साथियों को ब्रिटिश हुकूमत ने जेल के सलाखों के पीछे डाला था ना, तो जिला जेल को के सलाखों को तोड़ करके उनको रिहा कराया था, और एक अपना ब्रिटिश हुकूमत के समानांतर एक अलग सरकार बनाया था। और उसी वक्त पहला बलिया वो है जो भारत में आजाद हुआ 1942 में। और मां गंगा और घाघरा की नदी पर के तट पर स्थित है बागी बलिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मोदी जी 2014 में आए थे तो कहे थे कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अगर आप सच में मां गंगा के उपासक हैं, ये सरकार अगर सच में मां गंगा को मानती है, तो बागी बलिया की धरती उस मां गंगा के आगोश में स्थित है। सबसे पहले तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके अपने गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। और दूसरी चीज कि अभी तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपने उन तमाम माओं पर सवाल उठाया है,
जिन माओं ने अपने औलादों की बलि देखी है इसी बागी बलिया की धरती पर, आपने उन भाई उन पिता पर, जिन पिता के बेटों की अस्थियां उठी है उनके सामने गई है, उनकी लाशें उनके कंधों पर चली है केवल इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए, और ऐसे वीर सपूतों का अपमान करके आपने केवल बागी बलिया का अपमान नहीं किया है, बल्कि आपने हिंदुस्तान के चेहरे पर हिंदुस्तान की मिट्टी का अपमान, भारत माता का अपमान भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके किया है। आपको तत्काल देश से माफी मांगनी चाहिए और सरकार को तत्काल देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बयान दिया है डॉक्टर संजय निषाद ने? देखिए, वो डॉक्टर संजय निषाद ने, हम भी बागी बलिया जिला से हैं, हमारे बागी बलिया को ललकारा है। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे जहां वो बागी बलिया में ही रह के और बागी बलिया के लोगों को बोल दिया कि बागी बलिया के लोग दलाल थे, दलाली करते थे, और इसीलिए आज बद से बदतर बागी बलिया की हालत है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ थे? ऐसा जूता मार के बाहर करना चाहिए था। और दूसरी चीज, संजय निषाद ये शायद चित्तू पांडे को नहीं जानता होगा। इसके बाप दादाओं ने चित्तू पांडे के बारे में इसको नहीं पढ़ाया, इसके बाप दादाओं ने मंगल पांडे के बारे में इसको नहीं पढ़ाया, इसके बाप दादाओं ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नहीं पढ़ाया, या इसके बाप दादाओं ने उस तेवर के बारे में जो जिस तेवर के लिए आज पूरे भारत में जाने जाते हैं, स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी, उन चंद्रशेखर के बारे में इसको नहीं पढ़ाया। ये मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने, अगर ये बलिया में घुसता है, मैं रह गया तो सबसे पहले जूता मैं चलाऊंगा उस पे, मैं चलाऊंगा सबसे पहले जूता। ये कुत्ता हमारे बागी बलिया को ललकारा है। लोगों के अंदर आक्रोश जायज है, क्योंकि शहीदों को इस तरीके से जो संबोधित करे उसके लिए आक्रोश दिखाना जायज है, लेकिन आक्रोश संवैधानिक रूप से होना चाहिए ना। इस तरीके से जीप काट लेने की बात कितनी सही आपको लगती है? देखिए, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, सबसे पहले देना चाहिए। आप जिसके बलबूते पे मंत्री बने हो, आप वहाँ के लोगों को वैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। ऐसे पे हम तो कहेंगे भाई यहाँ माननीय योगी जी से कि वो तुरंत उचित से उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, हम कभी भी किसी गलत के खिलाफ है ही नहीं। अब बलिया के लोगों को बता रहे हो, जहाँ पे वीरों वीर लोग इससे शहादत हुई है, और सब लोग बकायदा सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में सबसे पहले जो आज़ादी मिली थी वहाँ के लोगों ने कराई थी, सबसे पहले आज़ादी जो वहाँ के लोगों ने कराई। और आप लोग ऐसा बयान दे रहे हो, केवल एक मंत्री बनकर आप ऐसा बयान दे रहे हो, शहादत लोगों को आप वो बदनाम कर रहे हो। ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसे लोगों को ये पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में उनको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। क्या मैं कहना चाहता हूं कि बलिया हमारी क्रांतिकारियों की धरती है, बागी बलिया के नाम से जानाता है। ये पहली बात, ये योगी सरकार का मंत्री है, मैं भाजपा का सदस्य हूं। अगर इसने माफी नहीं मांगा बागी बलिया के लोगों से, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं भाजपा की सरकार से कहता हूं कि मैं भाजपा की सदस्यता से खुद इस्तीफा दूंगा। मैं नहीं चाहता, अगर ऐसे लोग जो हमारी बागी बलिया को उल्टा सीधा दलाल कहते हैं, अगर वो भाजपा की सरकार में, तो मुझे वो सरकार नहीं चाहिए। मैं योगी जी से कहता हूं कि इसको तत्काल निष्कासित करिए मंत्री पद से, या तो ये माफी मांगे, या तो अगर ये बागी बलिया में चला गया तो उसका हाथ पर काट दिया जाएगा। क्या लगता है आपको जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद का बयान निकल के सामने आया? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद को पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उनको जानकारी नॉलेज लेनी चाहिए। अनपढ़ लोग बन गए हैं मंत्री, ठीक है। और रही बात बलिया की, तो बलिया को तो पूरा विश्व जानता है। और एक बहुत छोटे लड़के ने बहुत पहले एक गाना गाया था कि जेकर लंदन तक ले गूंज गई आवाज रे सजनी, बागी बलिया है भारत के सरताज रे सजनी। मतलब जिस बलिया का लंदन में गूंज होता था, उस बलिया को ये संजय निषाद कोई सर्टिफिकेट देने वाले व्यक्ति नहीं है। संजय निषाद जैसे लोग हमारे बलिया में मारे जाते हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो अकेले 10 मीटर बलिया में चल सके। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 10 मीटर बस चल सके। वैसे अनपढ़ों को मैं यही कहूंगा कि इतिहास कक्षा 6 की बुक उनको दी जाए, इतिहास की हिस्ट्री की 6, 7, 8 उनको फिर से पढ़ाया जाए।
उसमें उनको बलिया का इतिहास नजर आएगा और आगे और भी लोगों का इतिहास और उनको शहीदों का सम्मान करने का भी तरीका पता चलेगा कि शहीदों का सम्मान किस तरह करना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, इनके अंदर आक्रोश है। जिस तरीके से बयान निकल के आया योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का, कहीं ना कहीं से आक्रोश जायज भी है। जिस तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं लोगों को, आने वाले दिनों में देखना है कि होता है क्या। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह बत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.